हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, पहले ल्यूइस थ्योरी पढ़ा, फिर हमने वेस्पर को पढ़ा, फिर वीबीटी को पढ़ा, एमओटी को पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेंट रूल। बेंट रूल कैसे बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करता है, कैसे बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करता है और कैसे वो इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हम दोबारा वेस्पर के ऊपर, क्योंकि वेस्पर के बाद आई थी वीबीटी और जो बेंट रूल है वो वीबीटी का ही पार्ट है। तो उससे पहले हम वेस्पर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि वेस्पर क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वेस्पर ने जो शेप्स बताई, ठीक है, वहां से आइडिया लग जाता है शेप्स, ठीक है, अच्छी बताई, लेकिन जो वो सिर्फ मेन ग्रुप के लिए एप्लीकेबल थी, ओनली एप्लीकेबल फॉर मेन ग्रुप्स। सिर्फ मेन ग्रुप के बारे में ही हमें ये जानकारी दे रही थी वेस्पर। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बोले डी ब्लॉक के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं थी। ओके, उसके बाद जब मेन ग्रुप्स की बात आ गई, एसेंट्री की आ गई, यहां पर भी इनहर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। डू नॉट कंसीडर या फिर एक्सप्लेन इनहर्ट पेयर इफेक्ट, इसके ऊपर भी इसने कोई कमेंट नहीं किया था, कोई वार्तालाप यहां पर नहीं हुआ था। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन को जो है डुअल नेचर दिया गया, वहां पर पार्टिकल भी माना गया, उसको वेव भी माना गया। और आज हम पढ़ रहे हैं कि वो वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर जो है चीजें बनी है अपने पास, NLS जो अपने क्वांटम नंबर है वो सारे कहां से आए हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल से आए हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में इसने कोई बात नहीं की थी, वेव मैकेनिकल मॉडल यहां पर भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, इन सब की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के बाद अपने पास आती है वीबीटी। ठीक है, 1926 के अंदर। फिर यहां से कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का 1928 के अंदर। आफ्टर दैट कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन ओके, 1930 के अंदर। ये सिंपल वीबीटी, एक्सटेंडेड वीबीटी भी हम इनको बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आ गया 1930 के अंदर। चलिए हम मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल है अपने पास CH3Cl से, जब हम CL3 के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया कि जो कार्बन से क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है भाई। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताती, इसके पास कोई जवाब नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन इसको कैसे बताए। दूसरी चीज देखिए, वाटर जो है, वाटर H, ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री बनता है, और ज्योमेट्री बनने के बाद यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री के आसपास, मिनट के आसपास निकल के आता है, 104 डिग्री 5 मिनट। ओके, तो ये जो एंगल घट गया, इसको भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही थी हाइब्रिडाइजेशन को। क्यों हो रही थी भाई, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है। हाइब्रिडाइजेशन ये कह रहा था कि यहां पर सेम एटम के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, और एक जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, क्या कहा, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड बनाए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब जो ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम यहां पर शेप चलेगा, सेम इनका एनर्जी होगा। ओके, जब सेम शेप है, सेम एनर्जी है, तो उनका बॉन्ड लेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब CH3Cl कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3। अगर किसी ने हाइब्रिडाइजेशन को नहीं पढ़ा है, जाके अपने जो है लेक्चर स्टार्टिंग से देखिए, लेक्चर सीरीज केमिकल बॉन्डिंग की, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्या नहीं होता। एक छोटी सी चर्चा इस कोने पे कर लेते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है sp का, और इसके अंदर अपने पास मेनली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आ जाती हैं। नीट वालों के लिए बात करते हैं, ठीक है। sp, sp2, sp3। यहाँ पर आप s करेक्टर देखिए, यहाँ पर कितना है भाई 50% है, यहाँ पर कितना है 33.33% है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 25% है। ओके, तो यहाँ पर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहाँ पर sp3 की बात कर लेते हैं, अपना CH_Cl3 यहाँ पर आता है, ठीक है। जब s और p हाइब्रिड हो गए तो सभी की शेप क्या होगी, सेम होगी, सभी की एनर्जी सेम हो जाएगी, मतलब ये बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ सारे सेम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्या दिक्कत आई, इसको एक्सप्लेन किया था बेंट ने। चलिए अब चलते हैं बेंट रूल के ऊपर, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया ना कि बेंट बना क्यों, ठीक है, क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखो वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था बेंट रूल, बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड लेंथ को, जो दो मेन एप्लीकेशन है अपनी बेंट रूल की, ठीक है। तो यहां पर आप लिखो बेंट रूल, बेंट रूल, ठीक है। तो बेंट रूल कोरिलेशन बता रहा है किसके बीच में, बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन एंड द एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के ऊपर इसने कमेंट किया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो किस बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा। अब जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया वहां पर पी कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया एसपी कम हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपके यहां दिखा रखी है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा, इसने बताया एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ओके। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर जाएगा एस कैरेक्टर। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि उसके पास क्यों ज्यादा जाएगा, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या होता है, नियर द न्यूक्लियस होता है। जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास होता है, पी थोड़ा दूर होता है। ये सारी बात जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वहां पर पढ़ते हैं, है ना। तो एस ऑर्बिटल जो है पास होता है, जिसकी वजह से जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ। तो एस कैरेक्टर जिसके पास होगा, जिस एलिमेंट के पास होगा, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, उसी के पास एस कैरेक्टर चला जाएगा। वो उस बॉन्ड के अंदर जिसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है वहां पर जो है एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पी कैरेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट चला जाएगा। तो पी कैरेक्टर कहां होगा, पी कैरेक्टर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा, ठीक है। अब इस बात को समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चला गया एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के। पहले बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वाटर वाले की। यहां चलिए, लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, खुले पड़े होते हैं। किसके अंदर, अगर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस दो यहां पर बॉन्ड बने हुए हैं ए और बी के बीच में, ए के पास लोन पेयर पड़े, साथ में लोन पेयर हैं, तो जो बॉन्ड पेयर है वो इन बिटवीन द न्यूक्लियस है। यहां पर कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे तो मुश्किल होगा, लेकिन जो ये लोन पेयर पड़े हैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है। और जो लोन पेयर होते हैं मतलब ये क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये अपने आप को डोनेट करना चाहते हैं दूसरे के पास, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इन नेचर, ओके। चलिए वाटर मॉलिक्यूल पे आइए। वाटर मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर पड़े हैं, लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, लोन पेयर के पास क्या आ गया, ज्यादा एस कैरेक्टर आ गया, और ये एस कैरेक्टर आने की वजह से कहां चले गए, न्यूक्लियस के पास चले गए। अब ये दोनों जब न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब वहां पर बढ़ गई है, तो यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा भाई ज्यादा। अब यहाँ पर रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सन को कोई ना कोई तो जगह चाहिए, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप के अंदर 109 to 8 मिनट्स का हमें देखने को मिलता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वालों के अंदर रिपल्सन बढ़ गई है, तो ये एंगल इसीलिए यहाँ पर कम होता है। बेंट रूल ने बड़े ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेम बात कहां रही, अमोनिया के पास रही, NH3 के पास, ओके। तो आपको ये बात आई समझ में, बॉन्ड एंगल को कैसे एक्सप्लेन किया। अब बॉन्ड लेंथ की बारी आ गई कि बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं कैसे कम होती थी, क्यों कम होती थी।
चलिए जी बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल अपना यही लेके चलते हैं CH3Cl से CHCl3 की तरफ, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी बॉन्ड लेंथ। ओके, चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं। CHCl3 कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज है तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रली होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और टेट्राहेड्रल आप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है भाई साहब। ओके, अब यहां पर क्या होता है? अब यहां पर आगे एक क्लोरीन और आ जाएगा, CHHCl। फर्दर मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन और ऐड कर दो, कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक। ऐसा देखा गया कि इनकी जो है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही थी। क्यों हो रही थी? अब इस बात को आप लोग समझिए। यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन सा है? H और H, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर कौन सा है भाई? क्लोरीन है, ठीक है। मतलब यहां पर P कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा है। ओके, S कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या हुआ? हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि S कैरेक्टर कहां होता है? नियर द न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस के पास चला गया तो यहां पर छोटा हुआ, ये लेंथ बढ़ा रहा, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा, क्या देखा? देखो, हालांकि ये प्योर अगर P होता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा S कैरेक्टर है। ये नहीं है कि S कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है तो S कैरेक्टर है, लेकिन ज्यादा S कैरेक्टर यहां पर है, यहां पर P कैरेक्टर ज्यादा है। डोमिनेंट चीज मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इसके अंदर S कैरेक्टर नहीं है, S कैरेक्टर है लेकिन वो कम है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर दूसरा क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन आ गया। अब वो जो ये बॉन्ड क्या बन गए? सेम बन गया। अब ये जो S कैरेक्टर था, ये वाला S कैरेक्टर यहां ज्यादा था, क्या हुआ? इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहां पर भी S कैरेक्टर आ गया, ठीक है। यहां पर P तो है डोमिनेंट, यहां पर भी P डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्या आया? अब S कैरेक्टर ऐड हो गया, S कैरेक्टर प्लस इस बॉन्ड के अंदर भी, और यहां पर भी जो है S कैरेक्टर ऐड हो गया। अब S कैरेक्टर ऐड होने की वजह से क्या हुआ? S कैरेक्टर क्या होता है? पास होता है किसके? न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस के पास होता है तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के, वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। सेम चीज यहां पर आ जाएगी, S कैरेक्टर यहां पर ऐड हो गया, यहां पर ऐड हो गया, यहां पर फिर और ऐड हो गया, क्योंकि यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा था। अभी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब सेम क्लोरीन आ रहे हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ रहे हैं, तो वहां पर क्या इक्वल जाएगा S कैरेक्टर, जिसकी वजह से S कैरेक्टर बढ़ रहा है किसके अंदर? जो बॉन्ड बने कार्बन और क्लोरीन के बीच में। अब इन्हीं बॉन्ड बनने की वजह से यहां पर S कैरेक्टर बढ़ गया, और S कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ श्रिंक होती जाती है, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा बेंट रूल से, और यही बेंट ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हाइब्रिडाइजेशन को। S कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है, फिर S कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा है वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है उनका बॉन्ड लेंथ कम होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।